यस, गुड मॉर्निंग मनोज जी। और भी मेरे जितने विद्यार्थी हैं भाई, आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी क्लासेस का। और ऑलरेडी जो हमारी भूगोल में स्टार्ट हो चुका है या शुरुआत हो चुकी है ज्योग्राफी की, वो है भारत के भूगर्भिक इतिहास। भारत के भूगर्भिक इतिहास का अर्थात यह है कि हम भारत की उस संरचना की बात कर रहे हैं जहां जो चट्टान निर्मित है। चट्टान निर्मित वाली संरचना की बात क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, चट्टान से ही, उदाहरणार्थ अगर मैं बात करूं तो मृदा का निर्माण होता है, जिसे आप मिट्टी कहते हो। और मिट्टी को अगर आप देखोगे तो स्वयं में उसकी अपना एक महत्व है, क्योंकि वो एक खनिज स्वरूप है। उसी पर ही आधारित होता है आपकी वनस्पति। इस वजह से हमें यह चट्टान पढ़ना होता है। और इस चट्टान में हमने बहुत से क्रम को पढ़ रखा, जैसे कि हमने आर्किन पढ़ा, आर्किन से हमने धारवाड़ देखा, फिर हमने कडप्पा देखा, हमने गोंडवाना देखा, हमने दक्कन ट्रैप देखा। आज हम मुझसे आगे की चर्चा करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी आज मुझसे जुड़ चुके हैं, महेश जी, लक्ष्मी जी, प्रवीण जी, विष्णु जी, प्रकाश जी और मनोज जांगड़े जी इत्यादि जितने भी आप विद्यार्थी हो, आप सभी को इस ठंड भरी सुबह का गर्म जोशी के साथ जय हिंद, जय भारत। तो शुरुआत करते हैं चलिए हमारी कक्षा का, और देखते हैं कि क्या कुछ हमारे पास आज के खाते में मिलता है आपको तथ्यों का भंडार। और उस तथ्यों के भंडार में देखा जाएगा कि क्या कुछ आपको याद होता है। माय डियर, देखो, याद करने का अपना एक सीधा सीधा यह तरीका है कि आप जो कुछ भी मैं यहाँ बताऊं या जो कुछ भी शिक्षक आपको यहाँ बताए, आप उसके साथ ही साथ अध्ययन करते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे आगे के टॉपिक को। जैसे कि हमने गोंडवाना कल कंप्लीट कर लिया था, हमने दक्कन ट्रैप भी देख लिया था। आज हम दक्कन ट्रैप से थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है। और मेरे साथियों, आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि जब जब आपको सारी चीजें समझ में आए, आप मुझे रिप्लाई जरूर करते रहिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं भारत का भूगर्भिक संरचना। और इससे पूर्व मैंने आपको जितना भी बताया हूं, आप उसे जरूर पढ़ लीजिएगा, भारत की भूगर्भिक संरचना। और जो भी विद्यार्थी डायरेक्ट मुझसे जुड़ना चाहते हैं, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा, ताकि भविष्य में अगर आपको किसी प्रकार की कुछ चीज़ों की जानकारी चाहिए रहेगी एकेडमिक पर्पज से, शिक्षा संबंधी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो ये है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड में, 9584895611। बट ओनली व्हाट्सअप, सिर्फ और सिर्फ आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, कॉल कोई ना करना, क्योंकि हम अपने आप में ही व्यस्त होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का वार्तालाप करना है शिक्षा संबंधित, तो आप मुझे इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9584895611। चलिए अब हम देखते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम आपको बनाना होगा भारत का मैप। बना लेते हैं भारत का मैप। और चलिए भाई, जम्मू कश्मीर हम पहुंच गए। जम्मू कश्मीर के बाद मैंने आपको क्या बताया था, राजस्थान पहुंच जाओ। राजस्थान के बाद आप गरबा खेलने गुजरात चले जाइए। गुजरात खेलने के बाद आप गुजरात में गरबा खेलने के बाद महाराष्ट्र चले जाइए। महाराष्ट्र में लावणी खेलिए। लावणी के बाद आप चले जाइए कर्नाटक। कर्नाटक केरला जब आप गए तो आंध्र प्रदेश आपने कवर किया। आंध्र प्रदेश कवर करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे आ रहा है तेलंगाना, कवर करते हुए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से फिर आप आगे बढ़ोगे तो आपको अपना तटीय राज्य एक दिखाई देगा, जिसे हम ओडिशा कहते हैं। फिलहाल ये उत्तराखंड, ये नेपाल, नेपाल के बाद इधर सिक्किम, और ये आपके पास उत्तर पूर्वी राज्य वेस्ट बंगाल को कवर करता हुआ। तो ये बन गया हमारा भारत का मैप। अब हम बात करेंगे माय डियर विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात को लेकर के। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि विंध्यन क्रम की चट्टान, ठीक। और विंध्यन क्रम की चट्टानों की अगर हम बात करेंगे माय डियर, देखिए दक्कन ट्रैप मैंने ऑलरेडी कल आपको बता रखा था। आज जो हम चर्चा करेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानों का। तो विंध्यन क्रम की चट्टान यहाँ पर आप बनाओगे, यहाँ देखिए ये है विंध्य, आप जानते हैं ये है विंध्य, है ना, विंध्याचल जिसे आप कहते हो। तो टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, विंध्यन क्रम की चट्टानें। और ये जो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं, आप जब छत्तीसगढ़ में आप इसे पढ़ोगे तो इसकी बहुत कम ही विस्तारित भाग आपको दिखाई देता है छत्तीसगढ़ में विंध्यन क्रम की चट्टान का। फिलहाल हमें इंडिया के पर्पज से देखना है, क्योंकि ये भारत का भूगोल मैं आपको बता रहा हूँ माय डियर। यहाँ ध्यान देंगे महेश जी, लक्ष्मी जी। विंध्यन क्रम की चट्टानें जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो पहला बिंदु यहाँ पर आता है, अगर आप देखोगे उत्तर की ओर। यहाँ देखिए, अगर मैं उत्तर की ओर बात करूं तो मुझे दिखाई देता है माय डियर क्या, यहाँ पर गंगा नदी, यह है गंगा नदी। और गंगा नदी अगर आपको यहाँ पे दिखाई देती है, चलिए मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको
इसे समझने में ज्यादा आसानी हो सके। गंगा नदी ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, जबकि नीचे अगर मैं बात करूं तो नीचे मुझे दिखाई देता है पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार। तो मैंने ये एक प्रायद्वीपीय पठार जो कि अनियमित त्रिभुजाकार है वो मैंने बता दिया। तो यहाँ से आपके पास क्या बिंदु निकलता है? बिंदु ये निकलता है कि यह एक विभाजक रेखा की तरह कार्य करता है। कौन? विंध्य। तो सर्वप्रथम यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि विंध्य कौन सा है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो माय डियर। ये है विंध्यन क्रम की चट्टानें। यहाँ देखो, ये है विंध्यांचल आप कह दीजिए या विंध्य क्रम की चट्टानें कह दीजिए, जो भी आप बेहतर समझते हो, विंध्य या विंध्यांचल। अब ये जो विंध्य या विंध्यांचल या फिर विंध्यन भी कह देते हैं, इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। तो ये विंध्यन हमने बना दिया, विंध्यन। और ये विंध्यन को अगर आप देखोगे तो ऊपर गंगा और नीचे आपके पास प्रायद्वीपीय पठार मिल रहा है। अब प्रायद्वीपीय पठार मिल रहा है तो आप यहां से क्या कुछ निकाल सकते हैं हम एक निष्कर्ष के तौर पर? तो आप देखोगे माय डियर कि प्रायद्वीपीय पठार यहाँ है, ऊपर गंगा नदी है, तो आप ये कह सकते हो कि ये कैसा कार्य कर रहा है। पहला बिंदु आपके पास यहाँ मिलता है, ये एक विभाजक रेखा की तरह कार्य करता है। आप सर्वप्रथम ये पॉइंट लिखो, कैसा कार्य कर रहा है? तो एक विभाजक रेखा। किनके मध्य विभाजक रेखा की बात कर रहा है? तो विभाजक रेखा हो गया गंगा नदी और प्रायद्वीपीय पठार। तो विभाजक रेखा मैंने लिख दिया, किस किस के मध्य में है? गंगा नदी। अभी हमने देखा ऊपर गंगा का मैदान आपको दिखाई दे रहा है माय डियर, हमने गंगा का मैदान ले लिया और नीचे हमने क्या रख दिया? प्रायद्वीपीय पठार। आप इस तरीके से इसे याद करोगे, अगर कभी प्रश्न आ जाए तो आपसे बनना चाहिए प्रायद्वीपीय पठार। चलिए दूसरी बात हम क्या देखेंगे, अब हमको इनका विस्तार देखना पड़ेगा माय डियर। सेकंड पॉइंट जो होता है विस्तार, कि हमको कहां से कहां तक ये दिखाई देता है। जब हम विस्तार की बात करेंगे माय डियर तो हमें जाना होगा सीधा सीधा राजस्थान। यहाँ देखिए आप राजस्थान की बाउंड्री लाइन को कवर करते हुए, मतलब कि ये वाला राजस्थान वाला पार्ट है, मैं इसे RAJ लिख देता हूँ राजस्थान। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जगह मिलेगी, वहां से लेकर के आप चले जाते हो बिहार तक, आपके पास ये दिखाई देता है। तो आपने क्या क्या बोला विस्तार में? पॉइंट आपके पास आया, पहला बिंदु राजस्थान, ये याद रखेंगे, राजस्थान ये लीजिए माय डियर। और राजस्थान में भी कौन सा पॉइंट? तो मैंने बोला चित्तौड़गढ़ आप याद रख लीजिए, ये लीजिए चित्तौड़गढ़। देखिए हर बिंदुओं को आपको याद करना बहुत जरूरी है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से हम कहाँ चले गए? बिहार, ये लीजिए भाई, बिहार हमारा कवर हो गया, ये तथ्य कवर हो गया। अगर आपसे उस तरीके से पूछ दे कि बताइए, मगर अगर मान लीजिए आपसे ऐसा प्रश्न कर दे कि नहीं भाई बिहार में कहाँ तक, ऐसा प्रश्न कर दे माय डियर, ध्यान दीजिएगा, तो बोलते नहीं बिहार बताओ, बिहार में भी कहां तक? तो याद करना सासाराम, सासाराम, ये जो बिहार में यहां तक कि आप चले जाते हो विस्तार के तौर पर। और इस विंध्य क्रम की चट्टानों से अब आपको क्या याद रखना पड़ेगा माय डियर? वो आपको ये याद रखना है, सामान्य सी चीजें हैं, जैसे कि पहली बात, जब हम विंध्य क्रम की चट्टानों की हम बात करते हैं तो इसमें हमें किसी भी प्रकार का ना जीवाश्म नहीं मिलता, ये याद रखना। गोंडवाना में जीवाश्म मिला था ना, उस समय आपके पास कोयले भी निर्मित हुए थे, याद करिए, लिग्नाइट जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लिया था। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो हमें यहाँ पे जीवाश्म नहीं मिल रहा है, जीवाश्म रहित, मतलब कि यहाँ पे जीवाश्म नहीं पाए गए। पहली बिंदु आप ये भी याद रखेंगे भाई। दूसरी अगर हम बात करें, अगर वो आपसे पूछ देता है अच्छा ये बताइए कि हमें और क्या कुछ है जो जानना चाहिए, तो आप क्या करिए, आप ना मध्य प्रदेश तरफ चले जाइए। मध्य प्रदेश तरफ अगर आप जाते हो, देखिए अब राजस्थान से बिहार जा रहे तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पर आपके पास क्या दिखाई देगा? मध्य प्रदेश आपको यहाँ दिखाई देगा माय डियर। अब मध्य प्रदेश में जाओगे तो वहां पे एक स्थान मिलेगा आपको पन्ना, ठीक। अगर आप यहाँ जाते हो मध्य प्रदेश में, यहाँ दिखेंगे, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ माय डियर, ये यहाँ देखेंगे, यह है आपका मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। और जब आप इस मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में जाते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? मध्य प्रदेश में जब आप जाते हो माय डियर तो आपको मैं यहाँ कर देता हूँ, मध्य प्रदेश में जाओगे तो स्थान आपके पास मिलेगा पन्ना, याद रखना। जब आप पन्ना में जाओगे तो आपको यहाँ पर हीरा, जिसे आप कहते हो डायमंड, डायमंड प्राप्त होता है। आपने गाना सुना होगा, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, लाइक दिस। तो आप ये याद रखोगे मध्य प्रदेश आप जाओगे तो आपको पन्ना मिलेगा। और ना सिर्फ मध्य प्रदेश के पन्ना में ही आपको हीरा मिलता माय डियर, अगर आप हैदराबाद तरफ जाते हो, यहाँ ध्यान देगा, यहाँ दीजिएगा ध्यान, ये जो मैं बात यहाँ रख रहा हूँ, आप चले गए कहाँ पर? हैदराबाद। तो हैदराबाद हम चले गए, ये लीजिए भैया मैं यहाँ पे बना दिया हैदराबाद दक्षिण में।
तो जब आप हैदराबाद जाते हो तो इससे संबंधित भी आपको तथ्य ये याद रखना है कि हैदराबाद में आप स्थान आप गोलकुंडा याद रख लीजिए, और गोलकुंडा में भी माय डियर आपको यहाँ पर दिखाई देता है क्या, तो हीरा संबंधित तथ्य। तो आप यहाँ पर भी क्या याद रख लोगे, हीरा। ये भी एक पॉइंट जो महत्वपूर्ण खनिज के तौर पर हमें दिखाई दे रहा है, महत्वपूर्ण आपके पास एक ऐसी चीज जिससे राजस्व भारत सरकार को प्राप्त होगी, आप ये याद रखोगे माय डियर। आगे हम चलते हैं कि आपने सुना होगा कैमूर पर्वत, देखो विंध्याचल का ही हिस्सा कैमूर पर्वत मिलता है। कैमूर पर्वत की मैं बात क्यों कर रहा हूँ माय डियर, क्योंकि जब आप छत्तीसगढ़ में स्टडी करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा जो मैं अब बात कर रहा हूँ माय डियर, है ना। जब आप छत्तीसगढ़ आप जाते हो तो मैं यहाँ पे एक अलग से छत्तीसगढ़ को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी नहीं हो माय डियर। रेड कलर से दिखा देते हैं माय डियर, यहाँ देखें, चलिए ये रहा, यहाँ पर आपके पास छत्तीसगढ़ इस तरीके से प्राप्त होगा, ये लिए छत्तीसगढ़। और जब आप छत्तीसगढ़ में जाते हो माय डियर तो हमें क्या प्राप्त होता है, अब छत्तीसगढ़ से संबंधित हम कौन से तथ्यों की बात करेंगे यहाँ देखते हैं। चलिए जब हम छत्तीसगढ़ जाते हैं माय डियर तो छत्तीसगढ़ में आपको उत्तरी छत्तीसगढ़ में कैमूर पर्वत श्रृंखला मिलेगी, यह आपको आपके छत्तीसगढ़ के शिक्षक बताएंगे 100%। तो यहाँ पर आपके पास प्राप्त होता है कैमूर, कैमूर आपको बताया गया होगा कैमूर पर्वत। और जब आप कैमूर पर्वत में जाते हो माय डियर तो यहाँ पर हमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर मिल रहे हैं, इसी का ही हिस्सा है कार्बनिक पदार्थ, ये आप याद रखोगे। क्यों मैं कार्बनिक पदार्थ की बात कर रहा हूं माय डियर, ऐसा क्यों बात हो रहा है कि भाई हमें कार्बनिक पदार्थ जानना जरूरी है। देखिए जब बात यहाँ पर कार्बनिक की हो रही है मतलब कार्बन से बना हुआ है, और अगर ये कार्बन से बना हुआ है तो यहाँ पर चांसेस है कि आपको कोयला संबंधित कुछ खनिज मिल सकता है। कार्बनिक पदार्थ की यहाँ पे बात हो रही है, कहां पर हम चले गए, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में क्या मिल रहा है, कैमूर पर्वत, वहां हमने देखा कार्बनिक पदार्थ है। और कार्बनिक पदार्थ है इसका मतलब कार्बन किससे बनेगा, जीवों से बनेगा। और जब जीवों से आपके पास कार्बन कार्बन जब वहां दिखाई दे रहा है तो वहां पर आप ये कह सकते हो कि आपको वहां पर जीव अर्थात या फिर आप ले सकते हो वनस्पति संबंधित तथ्य मिलेंगे। तो भाई बिल्कुल मिलते हैं, आप चले जाइए उत्तरी छत्तीसगढ़ में। उत्तरी छत्तीसगढ़ में आपको सर ये भी बताएंगे कि वहाँ पे गोंडवाना लैंड का जो भाग है, या गोंडवाना की जो चट्टान, गोंडवाना लैंड नहीं, गोंडवाना चट्टान आप बोलोगे, तो गोंडवाना चट्टानों के 2 से 3 लेवल की चीजें वहां पे दिखाई दे रही है, ऐसी वो चर्चा करेंगे। वहीं पे कैमूर पर्वत दिख रहा है, तो कैमूर पर्वत किसका हिस्सा मैंने बताया, विंध्याचल का हिस्सा। कहाँ चले गए आपके उत्तरी छत्तीसगढ़ में, क्या मिल रहा है वहाँ पे, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ मिल रहा है। अर्थात यहाँ से आप फिर क्या एक बिंदु ले सकते हो, आप बिंदु ये ले सकते हो सर वनस्पति संबंधित हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। ये लीजिए भाई, ये भी आज याद रखोगे माय डियर। तथ्यों को आप समझिए, तथ्यों को जोड़ना सीखिए हरीश भाई। जब आप तथ्यों को जोड़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, अरे ऐसा भी पढ़ना है यार, ऐसा भी याद करना है, अगर ऐसा कुछ पूछ दे तो आपसे बनना चाहिए। महेश जी, लक्ष्मी जी, प्रवीण जी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सर, और क्या मुझे जानना पड़ेगा सर यहाँ पर, तो कुछ छोटी छोटी बातें आप जान लीजिए, जैसे कि अगर आप मध्य प्रदेश तरफ ही जाते हो तो सांची स्तूप जो है वो इसी से इसका निर्माण हुआ है, ये भी आप याद रखोगे अगर बाय द वे पूछ दे तो। और अगर मान लीजिए आपसे ऐसा कुछ पूछ दे कि सर क्या मुझे लाल किला, अगर मैं जाता हूँ दिल्ली का लाल किला, आप गए होंगे है ना, जिसके प्राचीर में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लहराया जाता है, अभी 26 जनवरी आ ही रहा है। तो लाल किला का जो निर्माण हुआ है बलुआ पत्थर का, वो इसी विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त हुआ है। सांची का जो स्तूप है वो भी इसी विंध्यन क्रम की चट्टानों से निर्मित हुआ है। तो ये कुछ तथ्य है जो आपको याद होना चाहिए माय डियर। यहाँ तक कि इसी विंध्यन क्रम की चट्टानों का ही एक भाग, एक ऐसा खनिज चूना पत्थर जो हम कहते हैं, यहीं से ही प्राप्त होता है। और चूना पत्थर आप जानते हो कि जो सीमेंट उद्योग है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ में आप बलौदा बाजार चले जाइए, बलौदा बाजार को सीमेंट उद्योग का हब कहा जाता है भाई वहां पर, कारण चूना पत्थर आपको वहां पे मिलना चाहिए। तो चूना पत्थर भी कहीं ना कहीं संबंधित हमें यहाँ दिखता है विंध्यन क्रम की चट्टानों से। तो ये जो तथ्य है ये है विंध्यन से संबंधित, जो आपको याद रखना है। देखिए मैं कुछ बातें लिखता हूँ और कुछ बातों को कहता हूँ, तो आपका काम यह है माय डियर कि कोई भी एक बुक ले लीजिए, आप समानांतर उससे चर्चा करते रहिए या देखते रहिए, अध्ययन करते रहिए। कुछ ऐसे बिंदु जो मैं अलग से बताऊं उसको नोट डाउन कर लीजिए, आपका नोट्स तैयार। आपको बाहर से कोई और नोट्स एक्स्ट्रा बनाने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, जो पुस्तक आपको बेहतर लगे वो ले लीजिए। और जो भी शिक्षक यहाँ पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर वो बिंदु वहां ना रहे तो पेन या पेंसिल से लिख दीजिए, आपका नोट्स तैयार। अलग से आपको आवश्यकता नहीं है, हमारे नोट्स आप तक पहुंचे या आवश्यकता नहीं, पुस्तक आपके पास रहेगी, यहाँ से मैं पीडीएफ भेज दिया करूंगा, हो गया। और जो बातें बोलता हूँ उसको वीडियो को सुनिए और एक बार लिख लीजिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं माय डियर।
नेक्स्ट अब हम चलते हैं, हमें जो प्राप्त होगा वो आगे हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए बाय द वे, अगर ये आपसे पूछ दे कि सर इसका क्या निर्माण को लेकर के हमें बताना पड़ेगा, तो निर्माण को लेकर के इतना नहीं सोचना कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में कभी कौन सी डेट में निर्माण हुआ, इतना आपके पास डिटेल में नहीं पूछेगा। मुख्य मुख्य बातें पूछता है कि जैसे कि हिमालय पर्वत की बात आ गई, हिमालय पर्वत भूगर्भिक इतिहास में किस काल में बना, गंगा का मैदान किस काल में बना, तो ये सब मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। बस ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना है। जैसे मैंने अरावली का बता दिया कब बना था आपके पास, जब हमने आर्कियन के पश्चात हमने धारवाड़ पढ़ा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको वहां पे दिखाई दे रही थी। तो ये छोटी छोटी बातें आप याद कर लीजिएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं माय डियर, थोड़ा सा आगे बढ़। अच्छा, मेरी एक बात मुझे बता दीजिए माय डियर, जितने भी हमारे पास हरीश जी, महेश जी, लक्ष्मी जी, प्रवीण जी और मेरे प्यारे विद्यार्थी जुड़े हैं, क्या आपको मेरी आवाज तो एकदम क्लियर आ रही ना? ऐसा तो नहीं लग रहा कि आवाज कम आ रही है? बस इसका मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा कि आवाज तो कम नहीं आ रही है ना? बस इसका रिप्लाई कर दीजिए आप लोग, और सबके सब बताइएगा भाई, है ना, कि आवाज तो एकदम झमाझम है सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्रिस्टल क्लियर आवाज है, और आप भी बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, आप ऐसा भी बोल सकते हो भाई मेरी तारीफ करने के लिए। ठीक, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे काल की ओर चलते हैं माय डियर। दूसरे काल की ओर चलते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा, जो भी रहेगा, पांचवा छठवा मुझे नहीं मालूम, मैं फिलहाल 6 लिख देता हूँ, क्रम आप देखते रहिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है लक्ष्मी जी, ओके जी सर आ रहा है, प्रकाश जी थैंक यू भाई, ऐसा रिप्लाई कर दिया करो ना, इससे एक्टिवनेस पता चलता है कि आप लोग सबके सब एक्टिव हो, है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं माय डियर। अब हमारे पास आता है टर्शरी क्रम की चट्टानें। ठीक है, टर्शरी क्रम की चट्टानें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिएगा माय डियर। क्या बोला मैंने? टर्शरी क्रम की चट्टानें। और जो टर्शरी क्रम की चट्टानें हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, अभी थोड़ी देर बाद इसका खुलासा हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। टर्शरी क्रम की चट्टानें, अब ये टर्शरी क्या है माय डियर? अगर मान लीजिए अगर आपके मन में कभी भी ऐसा डाउट आए तो बस इतना समझ लीजिएगा, टर्शरी जो है वो भूवैज्ञानिक काल है एक, जो हमने चट्टानों का अध्ययन करके देखा था। ठीक, चलिए किंग श्याम जी काफी दिनों बाद, विष्णु जी, राजपूत जी, ओके धन्यवाद, महेश भाई। तो चलो टर्शरी क्रम के चट्टानों को देखते हुए अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा हिमालय। तो चलो हिमालय बना लेते हैं भाई। और हिमालय बनाने से पूर्व मैं इस तरीके से ऐसा बना लेता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा मुझे बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये राजस्थान हो गया और ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र हो गया, ये हमारी भारत माता बन गई। अब जब हम भारत माता के शीर्ष की बात करेंगे माय डियर, तो सबसे प्रमुख बात जो आपको जानना होगा वो ये होगा टर्शरी में, कि यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ। यहाँ पे बात करूं, ये देखिए इस तरीके की हिमालय पर्वत है, बस आपको यही याद रखना है। तो पहला बिंदु आपके पास क्या नजर आता है? पहला बिंदु यह नजर आता है कि जब हम टर्शरी की बात करेंगे तो टर्शरी वह काल है, ध्यान दीजिएगा, टर्शरी वह काल है जब आपके पास किसका निर्माण होता दिखाई दे रहा है माय डियर? तो यहाँ पर अब आपको हिमालय, ठीक ध्यान से समझिएगा भाई, हिमालय का यहाँ पे निर्माण होते हमें दिखाई देता है। अब हिमालय के निर्माण की अगर मैं बात करूंगा माय डियर, यहाँ ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ तो मैंने आपको इस पर पहले भी चर्चा कर रखा हूँ। जब हम हिमालय के निर्माण की बात कर रहे थे तो याद करिए, जो भारत था पहले कभी हिस्सा हुआ करता था गोंडवाना लैंड का, और वो गोंडवाना लैंड से अलग होकर के विषुवत रेखा को क्रॉस करके टकराया था किससे? यूरेशियन प्लेट से। और जब यूरेशियन प्लेट से टकराया तो भाई एक समय काल तो लिया होगा, एक जाकर के टकरा थोड़ी दिया होगा बुलेट ट्रेन की तरह। तो जो समय, जिस समय वो टकराया, जिसकी वजह से टकराने के बाद यहाँ बल उत्पन्न हुआ, और बल उत्पन्न होने से इस प्रकार से पहाड़ या पर्वत की श्रृंखलाएं आगे बढ़ने लगी, जिसे हम फोल्ड माउंटेन्स भी कह सकते हैं। जब फोर्स लगता है, बल लगता है और ऊपर उठने लगती चीजें, उसको हम फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं माय डियर। तो यहाँ पर वैसे ही हिमालय का निर्माण होने लगा। तो पहला बिंदु टर्शरी काल में आप क्या लिखोगे? निर्माण किसका? हिमालय का माय डियर, ये बात आप याद रख लीजिएगा। निर्माण किसका हुआ? तो हिमालय का, हिमालय का निर्माण। पूछ सकता है कि हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ, तो आप उत्तर दे दोगे टर्शरी क्रम की चट्टानों में, या फिर टर्शरी के वक्त यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ। अब यहाँ देखिएगा, अब मान लीजिए अगर इसके अंतर्गत भी पूछ दे कि नहीं वो एक्चुअल में टाइम पीरियड बताइए, तो टर्शरी के अंतर्गत भी आपके पास टाइम पीरियड आता है भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर माय डियर। वो टाइम पीरियड मैं आपको बता देता हूँ। जब आप हिमालय के निर्माण की बात कर रहे हैं, मतलब कंप्लीट आप टर्शरी की जब आप बात कर रहे हैं, टर्शरी क्रम की चट्टानों की, तो इसका जो टाइम पीरियड है माय डियर, टाइम पीरियड, समय, टाइम पीरियड की जब हम बात करेंगे, समय की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो समय है उसको इयोसीन से लेकर के प्लायोसीन की बात करता है। अब ये इयोसीन क्या है?
इसमें आप लोग एकदम घबराना मत कि अरे सर हम तो एकदम अजीब सा लग रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, कैसा कैसा नाम है सर। भाई ये नाम दिया गया है चट्टानों का अध्ययन करके। कुछ नाम जो है वो उस स्थान के नाम पर दिया गया जहाँ पे उसका अध्ययन हुआ, कुछ जनजातियों के नाम पर दे दिया गया, कुछ वहाँ के देशों के नदियों के नाम पर दे दिया गया। तो आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होना, बस नाम याद रख लो भाई। ईओसीन से लेकर के ईओसीन से प्लायोसीन तक, प्लायोसीन ये समय है भाई। हाँ बस इतना याद रखोगे तो कभी आपका माइंड नहीं घूमेगा। ईओसीन से प्लायोसीन क्या है, टाइम पीरियड जब हमको टर्शरी क्रम की चट्टानें प्राप्त हो रही जिसमें हिमालय का भी निर्माण हो गया। चलो हमने ये भी बात कर दी है माय डियर। मगर बात उठती है कि क्या इस समय से इसी का निर्माण हुआ? नहीं, यहाँ पे याद रखेंगे जब हम हिमालय के साथ ही साथ अगर हम बात करें माय डियर, देखो ये तो चीज हो गई, पहले मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ किसका निर्माण हमें चल रहा है। तो हमने बताया कि सर हमने यहाँ पे हिमालय का निर्माण कर दिया। मगर क्या सिर्फ हिमालय से ही संबंधित है टर्शरी क्रम? नहीं, हिमालय के साथ ही साथ माय डियर और भी संबंधित है। जब हम भारत के निचले भाग तरफ जाते हैं, जैसे कि अगर मैं चर्चा में कर लूं तृतीय बिंदु सी पॉइंट, तो आप भारत के एक पॉइंट तरफ जाओगे जिसे हम तटीय क्षेत्र कहते हैं। ये देखिए ये भारत हो गया। भारत का तटीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं माय डियर, तो ये आ गया आपके पास तटीय क्षेत्र। मतलब कि प्रायद्वीपीय पठार का, यहाँ देखिए ये आपको क्या मिल रहा है, अगर मैं यहाँ बात करूं तो ये है आपके पास प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रायद्वीपीय पठार में जब आप जाते हो तो इस प्रायद्वीपीय भारत में आपको तटीय क्षेत्र भी दिखाई देते हैं माय डियर। तो ये जो तटीय क्षेत्र है ये भी हो गया आपके पास तटीय क्षेत्र। दूसरा तटीय क्षेत्र की अगर मैं बात कर दूं तो यहाँ देखो ये भी एक तटीय क्षेत्र आ गया। तो ये जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर भी हमको टर्शरी क्रम की चट्टानों के निक्षेप दिखाई देते हैं। तो हमने कहा बोला टर्शरी क्रम की चट्टानें हिमालय से संबंधित आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा बिंदु जो अभी हमने चर्चा किया हम उसको लिख लेते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार में, देखिए डायग्राम भी बनाते जा रहा हूं माय डियर और लिखते भी जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। हमने कहा देखा प्रायद्वीपीय। अब इस प्रायद्वीपीय पठार में कौन सा वाला भाग हमने देखा, तो तटीय क्षेत्र आप याद रखना, मतलब कि यहां से कभी आप भूलोगे नहीं। तटीय क्षेत्रों में आपको इससे संबंधित साक्ष्य मिलते हैं या प्रूफ मिलता है, आप इस तरीके से याद रख लोगे माय डियर। ठीक है किंग जी, चलो ये भी एक बिंदु हो गया टर्शरी क्रम के चट्टानों से संबंधित। हिमालय से हमने इसे जोड़ लिया, हमने प्रायद्वीपीय पठार के इस तटीय क्षेत्रों से हमने जोड़ लिया। हमने बताया टाइम जो है ईओसीन से प्लायोसीन आप याद रखोगे। ईओसीन से प्लायोसीन क्या है, इसमें बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं है। ईओसीन से प्लायोसीन की हम बात करें तो एक टाइम पीरियड है। सर और क्या टर्शरी क्रम से हम जानने योग्य हमें जानना होगा माय डियर, तो हमें ये जानना होगा कि हम जब यहाँ पर चाहे हम हिमालय की बात करें, वैसे तो हिमालय में आप जाओगे ना तो यहाँ पे असम वाला क्षेत्र में चले जाइएगा, तो असम वाले क्षेत्र में आपको पेट्रोलियम पदार्थ वहां पे प्राप्त होता है। किस स्थान पे प्राप्त होता है वो मैं जब आपको खनिज बताऊंगा ना तब क्लियर करूंगा, अभी बस सुने रहो आप। जब हम हिमालय, क्योंकि असम घाटी जब आप जाओगे तो हिमालय पर्वत श्रृंखला वहां दिखाई देती है ना, तो वहां पे जब आप जाओगे तो पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है। और दूसरा जब हम महाराष्ट्र तरफ, मतलब कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में अगर हम चले जाए, जैसे कि ये भी तटीय वाला क्षेत्र है, तो मैंने बताया तटीय क्षेत्र सीधा सीधा टर्शरी क्रम की चट्टानों से संबंधित है, तो यहाँ पर भी आपको पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है। तो आपके पास अन्य तथ्य क्या हो गया, एक चतुर्थ तथ्य की बात करूंगा तो पेट्रोलियम पदार्थ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप ये भी याद रखोगे माय डियर, पेट्रोलियम पदार्थ। अब पेट्रोलियम पदार्थ क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे कोई परेशानी हो तो बता दीजिए भाई। पेट्रोलियम पदार्थ मतलब कि सीधा सीधा पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात हो रही है, जैसे कि पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, उससे मिलने वाला वैक्स हो सकता है, जैसे कि वैसलीन की अगर मैं बात कर दूं तो ये सब पेट्रोलियम पदार्थ के अंतर्गत आते हैं माय डियर। ठीक, अब यहाँ पर एक और चीज यहाँ देखते हैं माय डियर कि जब हम कश्मीर वाले क्षेत्र में चले गए जहाँ पे हिमालय था, कश्मीर से लेकर के मैंने उत्तराखंड बोल दिया, तो यहाँ पर आपको एक सीरीज मिलती है, ये याद रखिए, मैं सीरीज बता देता हूँ। यहाँ पर जो सीरीज है कभी बाय द वे अगर पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि उत्तराखंड, ये कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, इसको बोलते लीलांग, ये भी आप याद रखिएगा अगर बाय द वे पूछ दे तो। लीलांग श्रेणी, श्रेणी बोल दिया तो यहाँ से क्लियर है आपके पास क्या हो जाएगा, ये पर्वत है। तो देखो कहाँ पर है, ये कश्मीर से लेकर के मैंने यहाँ पे ला दिया उत्तराखंड। तो चलो इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे माय डियर कहाँ से कहाँ तक हम बोल रहे हैं। हम इसे बोल रहे हैं कश्मीर
कश्मीर से उत्तराखंड वाले क्षेत्र में आप चले गए, उत्तराखंड, ये याद रखना। तो ये कुछ तथ्य हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा माय डियर। अब इसके पश्चात हम जाएंगे क्वाटरनरी। क्वाटरनरी की बात करते हैं कि क्वाटरनरी चट्टानें क्या होती है इससे संबंधित। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए माय डियर। मुझे मात्र मैं आपसे 15 सेकंड का टाइम ले रहा हूँ, 15 सेकंड, तब तक कि आप इसे देख लीजिएगा। गिव मी ओनली 15 सेकंड, 15 सेकंड तक बस। चलिए, तो अब हम बात करेंगे क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों की। ठीक है, अब लिख लेते हैं 6 या 7, जो भी आपके पास क्रम होगा, क्रम आप देख लीजिएगा, क्रम मुझे फिलहाल याद नहीं है, मैं बस अपने तरफ से लिख दे रहा हूं। 7वां, आप क्रम आप देखते रहिएगा। किस क्रम की चट्टानों की बात करिए? क्वाटरनरी। अब यहां देखते हैं माय डियर कि क्वाटरनरी में हमें क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, यहां देखेंगे। क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। अब देखिए, इस क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का भी अपना एक महत्व है। क्या महत्व है? महत्व यह है कि जब हम भारत के उत्तरी जाते हैं माय डियर, भारत के उत्तरी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर आप भारत के विशाल मैदान की बात करोगे, विशाल मैदान अर्थात जो गंगा के जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, या फिर अगर आप पश्चिम वाले क्षेत्र में चले जाओ तो सिंधु नदी के जलोढ़ क्षेत्र आपको दिखाई देंगे, या पूर्व तरफ चले जाओ तो ब्रह्मपुत्र नदी के जलोढ़ क्षेत्र आपको दिखाई देते हैं। तो हम बात उसी की करेंगे, तो उसे समझने से पहले चलिए भारत माता को हम बना लेते हैं। देखिए, हमेशा ना भारत का मैप आप बना करके अगर ज्योग्राफी याद करोगे तो ये जो है काफी आपके लिए आसान हो जाता है इसे समझना, क्योंकि तथ्य जो है ना वो आपको चित्रात्मक तरीके से पढ़ो तो ज्यादा आसान होता है। चलिए, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले तो आप ये याद रखोगे कि जब क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों की बात कर रहे हैं सर, तो क्या कुछ हमें चट्टाने और किस क्रम की मिलेंगे, क्योंकि स्टडी तो आप करवा रहे हो हमें। तो स्टडी करवाते वक्त आप याद करना, यहाँ पर एक टाइम पीरियड है। मैं पहली बोल रहा हूँ, टाइम पीरियड जो है जब आप पहली बार सुनोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये कैसे टाइप का नाम ले रहे हैं सर। ठीक है, एक बार लगेगा, 2 बार लगेगा, 3 बार लगेगा, लेकिन जब बार बार आप उसका अध्ययन करते रहोगे ना तो आपको ये नाम नया नहीं लगेगा माय डियर, बिल्कुल नया नहीं लगेगा। इसलिए आप ध्यान से बस सुनो। तो जब हम क्वाटरनरी क्रम के चट्टानों की बात करते हैं माय डियर, तो यहाँ पर हमें कौन से काल इसके अंतर्गत आएंगे? बाय द वे, अगर वो आपसे पूछ दे तो सीधा सीधा आप याद रखोगे प्लिस्टोसीन से होलोसीन, ये याद रखोगे। प्लिस्टो, ये टाइम पीरियड है भाई, हाँ, प्लिस्टोसीन से होलोसीन, प्लिस्टोसीन से होलोसीन का टाइम पीरियड जो आपको याद रखना पड़ेगा माय डियर। ये टाइम पीरियड है, आपको इसमें जाने की एकदम जानने की आवश्यकता नहीं है। प्लिस्टोसीन से होलोसीन की बात बस आप याद रखोगे। ठीक, टाइम पीरियड क्या होगा? प्लिस्टोसीन से होलोसीन के जो क्रम की जो चट्टाने हैं वो हमें प्राप्त होती है माय डियर। अब अगर हम बात करेंगे कि सर ये जो प्लिस्टोसीन से होलोसीन की चट्टाने हैं इसका विस्तार कहाँ कहाँ से मिल जाएगा, तो जब हम इसके विस्तार की बात करेंगे माय डियर, तो देखो विशेष तौर पे अब मैं यहाँ की चट्टानों की बात कर रहा हूँ इस टाइम पीरियड की। तो जब हम इस टाइम पीरियड के विस्तार की अगर बात करेंगे तो कहाँ पे मिलेगा? तो आप सबसे पहले क्या चलीजिए, कश्मीर। तो कश्मीर वाले एरिया में आपके पास मिल जाएगा। चलिए, ये कश्मीर, मतलब कि आप इसे इस तरीके से यहाँ पे दर्शा सकते हैं, ये कश्मीर वाले क्षेत्र में मिल गया। तो क्या सिर्फ कश्मीर में मिलेगा? नहीं, कश्मीर के बाद अगर आप जाते हो तो आप देखिए, मैंने जैसे ही बताया था कि घाटी वाला क्षेत्र ले लीजिए। घाटी वाला क्षेत्र अगर हम लेते हैं तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का घाटी वाला क्षेत्र आ गया, ब्रह्मपुत्र नदी मतलब असम वाले में चले गए।
आपके पास अगर सिंधु नदी वाले भी क्षेत्र मैंने बताया, तो सिंधु नदी क्षेत्र की सहायक नदी जैसे कि यहाँ पे झेलम वाली घाटी मिल जाएगी माय डियर। तो आपको क्या क्या मेरा विस्तार कश्मीर में मिलेगा, झेलम घाटी में मिल जाएगा माय डियर, और जितनी नदियां हैं, जैसे कि उदाहरणार्थ अगर मैं बात कर दूं तो ज्यादा क्लियर होगा। अगर मैं यहाँ पे नर्मदा की बात करूं, नर्मदा वाले क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें तो आपका तापी वाले क्षेत्र में मिल जाएगा। अगर हम बात करें तो आपके पास गंगा वाले क्षेत्र में मिल जाएगा, देखिए विशाल मैदान है। यदि बात किया जाए तो यहाँ पर आपके पास ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्र में मिल जाएगा, ये आप याद रखोगे माय डियर। इसलिए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया ना कि आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि आपके पास जो नदी घाटी वाला क्षेत्र है वहां, और ये वाला तो क्लियर कट है, कश्मीर वाला हो गया, आपके पास ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। यहाँ तक कि अगर आप चाहोगे माय डियर अपने छत्तीसगढ़ से अगर आप नदी निकाल ली तो लाइक दिस, तो आपके पास महानदी वाले भी क्षेत्र में क्वार्टरनरी पीरियड से संबंधित क्या दिखाई दे रहा है, क्रम की चट्टाने। तो क्या क्या स्थान आपको बताया गया, कश्मीर तो मैंने बता ही दिया, बाकी जितना भी आपका नर्मदा गंगा बताया हो वो तो मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ ओनली नर्मदा, ताकि आपको समझ में आ जाए जो जो चीजें मैं बताया हूँ। ठीक, तो नदी घाटी परियोजना लिख ली, सॉरी नदी घाटी वाला क्षेत्र को ले लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पास विस्तार मिल गया। ठीक, अब बात आती है कि सर यहाँ देखो, जैसे कि आपने क्वार्टरनरी पीरियड की बात की, तो याद रखना बेटा यहाँ पे किसका निर्माण हुआ। जैसे इससे पूर्व हमने हिमालय की बात किया था ना, तो यहाँ बी पॉइंट आप याद रखना, यहाँ पे उत्तर भारत के विशाल मैदान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं हमको। उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब उत्तर भारत का विशाल मैदान की अगर मैं बात करूं तो किससे बना है, आप ही बताइए भाई। उत्तर भारत का विशाल मैदान को आप कुछ नहीं, आप इसको गंगा के मैदान के नाम पर जानते हो ना, तो बस गंगा का मैदान। तो इससे इसका निर्माण हुआ है इसी टाइम पीरियड में। निर्माण क्यों हुआ, अगर मैं इस पे थोड़ा सा अगर मैं चर्चा करूं माय डियर आपको याद रखवाने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा विष्णु जी, महेश जी, लक्ष्मी जी, कि जब यहाँ पे हिमालय बन गया, यहाँ पे जब हिमालय बन गया, इस तरीके से खड़ी हिमालय बन गया माय डियर, तो ये जो खड़ा हिमालय था, इस खड़ा हिमालय की ढाल से जब ये नदियां आई, तो नदी अपने साथ कुछ जलोढ़ मृदा लाई, और जब जलोढ़ मृदा लाई तो इतने स्थान पर ये मृदा का निक्षेपण करने लगी, उसे ड्रॉप करते चली गई, और जब निक्षेपण करने लगी, ड्रॉप करने चली, तो यहाँ पे एक विशाल मैदान का निर्माण हो गया। इसलिए कहा जाता है कि उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसे हम गंगा का मैदान कहते हैं, इसका यहाँ पे हमें निर्माण होता दिखाई देता है इसी काल में। ये भी एक तथ्य आप याद रखोगे, क्यों, क्योंकि वो आपसे पूछ सकता है भाई बताइए कि विशाल मैदान का निर्माण कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पर फिलहाल कवर होती जो आपको याद रखना था। तो ये था माय डियर आपका भारत के भूगर्भिक इतिहास से संबंधित चट्टानों के क्रम और चट्टानों का अध्ययन जो आपको याद रखना है, ये पूरा का पूरा, क्योंकि वो पूछ देता है। एक और प्रश्न ऐसा आता है, प्राय पीएससी ने पहले पूछा है कि भारत के भूगर्भिक इतिहास से संबंधित जो चट्टाने हैं उनका जो निर्माण हुआ या फिर जो उनका जो टाइम पीरियड है उसको क्रम से बताइए। तो आज मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में एक पीडीएफ भिजवा दूंगा, जहां पर भारत के भूवैज्ञानिक काल मापनी को दिया गया है, और आपको उसको सीधा सीधा याद रखना पड़ेगा माय डियर कि ये जो काल मापनी किस किस के बाद आया है, क्योंकि वो सीधा सीधा बोल देता है कि भाई आप हमें इसे जमा करके दीजिए, अरेंज करके दीजिए। ऐसा भी प्रश्न करता है, तो अरेंज करके दीजिए, तो आपको आना चाहिए। तो चलिए मैं एक बार आपको एक शॉर्ट चीजें बता देता हूं कैसे अरेंजमेंट है, फिर ये आपके पास चला जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट से, दैट विल बी इजियर फॉर यू, ताकि आप उसे याद रख सको। तो देखते हैं भारत के चट्टानों का वर्गीकरण। अब भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण मैं सीधा के सीधा आपको बनाते जा रहा हूं, एक क्रम आइडिया, टाइम पीरियड बताते जा रहा हूं, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक, किसके बाद क्या क्या आया है और इसके अंतर्गत क्या क्या हमें मिलता है। मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं ना, ऑल ओवर वर्ल्ड के हिसाब से भी इसका अध्ययन किया गया है, और पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग नाम थोड़े हमको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो जो एक्स्ट्रा मिलते हैं उसका मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। फिलहाल क्योंकि आपको एसआई के लिए तैयारी करनी है, तो बहुत ज्यादा शायद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 4 या 5 ही क्वेश्चन पूरी ज्योग्राफी से आने हैं आपके पास। इस वजह से माय डियर यहाँ पे जो मैं भारत से संबंधित क्रम की जो मैं बात करूंगा, चट्टानों के वर्गीकरण की बात करूंगा, उनके टाइम पीरियड की बात करूंगा, उसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ा जाए किंग श्याम जी, देखते हैं कि क्या क्या मिलता है हमें।
तो यहाँ पर जो टॉपिक मैं लिख रहा हूं वो है भारत के चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टानों का वर्गीकरण। अभी जो भारत के चट्टानों का वर्गीकरण हुआ है माय डियर, वो किस आधार पर हुआ है? टाइम पीरियड के आधार पर। टाइम पीरियड क्या है माय डियर? टाइम पीरियड मतलब कि जब इन चट्टानों का अध्ययन किया गया तो हमें पता चला कि कितने करोड़ वर्ष या कितने बिलियन वर्ष जो है ये पूर्व बने थे, उस आधार पर। तो सर्वप्रथम माय डियर जो आपको याद रखना है, पहला बिंदु आपको ये याद रखना है माय डियर, जिसे हम बोलेंगे अद्य महाकल्प, याद रखना। पहला क्या याद रखोगे आप? अद्य महाकल्प। महाकल्प ये आप याद रखो, अद्य महाकल्प। इसी अद्य महाकल्प का ही अन्य नाम आपको मिलेगा जिसे हम बोलते हैं आर्कियन। बस सुनते चले, क्योंकि नाम ना आप पहली बार सुनोगे ना तो बहुत कठिन लगेगा, बार बार सुनोगे तो आसान हो जाएगा। मैं पहले ही बताया हूँ, ये जितने भी नाम है या तो उस स्थान का नाम है या वहां की जनजाति का नाम है या फिर वहां पे नदियों का नाम से दे दिया गया, इसलिए आप घबराइएगा मत। तो पहला महाकल्प मतलब कि बहुत बड़ा टाइम पीरियड की बात चल रहा है, अद्य महाकल्प हमें मिलता है। अद्य महाकल्प को ही माय डियर हम बोलते हैं आर्कियन, ये भी याद रखेंगे। इसी को ही हम क्या बोल देंगे? आर्कियन। और आर्कियन का मतलब ही है सबसे पुराना। आर्कियन आपने इसे कोई कह दिया, किसके? भारत के वर्गीकरण के अंतर्गत माय डियर। तो चलिए मैं इस तरीके से इसे बना देता हूं, ये आपके पास यहाँ पे आया, ठीक। अब हम इसे हाईलाइट कर देते हैं लाइक दिस माय डियर, है ना। और इसमें जो हम अभी फिलहाल अध्ययन कर रहे हैं वो ये है, पहला अद्य महाकल्प। अब अद्य महाकल्प जिसको हमने आर्कियन युग की चट्टाने बोले, क्या सर इसके अंतर्गत भी हमें कुछ कुछ मिलेगा? बिल्कुल कुछ कुछ मिलेगा, स्टडी हम कर लेते हैं। दो बिंदुओं को आप यहाँ पे स्टडी करोगे। क्या दो बिंदु आ जाएगा? तो पहला पॉइंट आप याद रखोगे माय डियर, इसी के अंतर्गत जो हम स्टडी करते हैं वो है आर्कियन क्रम की चट्टाने। तो आप यहाँ पे लिख लोगे आर्कियन क्रम की चट्टाने, ये एक याद कर लो। दूसरा हमने इसी के अंतर्गत क्या पढ़ा माय डियर? तो दूसरा हमने पढ़ा धारवाड़ क्रम की चट्टाने। याद करिए, धारवाड़ हमने कहाँ देखा था? कहाँ देखे थे? कर्नाटक वाले क्षेत्र में देखे थे माय डियर। तो ये आ जाएगा आपके पास धारवाड़, ध्यान से समझना ना, ध्यान से समझते चलिए माय डियर, फिर आप लोगों को परेशानी होती ये सब याद करने के लिए। तो धारवाड़ क्रम की चट्टाने ये हो गए हमारे भारत का। मैं बस वर्गीकरण बता रहा हूँ ना, पूरे विश्व का नहीं बता रहा हूँ। विश्व से संबंधित मैं पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा। पीडीएफ में भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहा है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर स्टार्टिंग में दे रखा हूँ, पर्सनल मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मगर अपना नाम बता दीजिएगा ताकि मैं सेव कर लूँ। यहाँ देखेंगे माय डियर, तो पहला हो गया आर्कियन। आर्कियन के बाद क्या मिला हमारे पास? धारवाड़ क्रम की चट्टाने। कैसे मिला? आर्कियन जो क्रम की चट्टानी थी उसका क्या हो गया? अपरदन हो गया। अपरदन होने के बाद कहीं निक्षेपण हुआ, टूटा फूटा, तो धारवाड़ भरा। धारवाड़ पढ़ने के बाद माय डियर हमने याद करो क्या पढ़ा था? हमने कडप्पा गए थे, मगर कडप्पा को कौन से काल के अंतर्गत रखा गया है, हम उसकी बात करते हैं। चलिए यहाँ देखो, सेकंड हमारे पास यहाँ पे जो टाइम पीरियड आएगा माय डियर जिसके अंतर्गत हम लिखेंगे वो है, हम इसे पुराना रॉक सिस्टम भी कहते हैं, इंग्लिश में पुराना रॉक सिस्टम। अब पुराना को ओल्ड नहीं बोलना बेटा, उसका नाम ही पुराना है, पुराना रॉक सिस्टम या फिर पुराण महाकल्प, ऐसा हिंदी में आप पढ़ लेते हो, ठीक है। तो हम इसकी चर्चा करते हैं माय डियर, यहाँ देखते चलेंगे। विष्णु जी, महेश जी, लक्ष्मी जी, जितने भी हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं, तो क्या मैंने बोला आप यहाँ पे जो याद रखोगे पुराण महाकल्प याद रख लो माय डियर। अब एक एक चीज में बताते चारों, ध्यान से समझते चलिएगा। महाकल्प प्रश्न अगर आपसे पूछेगा तो बहुत ज्यादा टफ नहीं, इसी के अंतर्गत पूछेगा। पुराण महाकल्प की चट्टाने की हम बात करें, अब इस पुराण महाकल्प की चट्टानों के अंतर्गत आपके पास अलग अलग प्राप्त होते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या मिलेगा माय डियर। सर्वप्रथम आप इसके अंतर्गत क्या याद रखो जो आपके पास मिलेगा वो है माय डियर, जैसे कि इसमें हमने देखा आर्कियन हमने देख लिया, यहाँ समझिए हमने आर्कियन देखा और क्या देखा? धारवाड़ देखा। वैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे पुराण महाकल्प के अंतर्गत सर्वप्रथम, क्योंकि आर्कियन से धारवाड़ बनना, धारवाड़ के बाद बनेगा कडप्पा। कडप्पा बोलिए या कुड़प्पा बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कुड़प्पा बोल दीजिए कडप्पा बोल दीजिए, तो कुड़प्पा क्रम की चट्टाने यहाँ पे दिखाई देती है। और जब आप कुड़प्पा कुड़प्पा में देखिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया, हम कहाँ चले जाएंगे माय डियर? आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, तो वहां पर कुड़प्पा क्रम की चट्टाने हमें दिखाई देती है। इसी कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के अंतर्गत अब आपको दो चट्टाने और पढ़नी है, मैं सामान्य तौर पर बना देता हूं, बस आप ऐसे याद रख लीजिएगा। इसमें ही हमें मिलेगा कडप्पा क्रम की चट्टानों को दो भाग में तोड़ा जाता है,
एक निचले क्रम की चट्टाने और एक ऊपरी क्रम की चट्टाने। तो इतना आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप सुने रहिए, सुने रहिए। जैसे कि छत्तीसगढ़ में जब आपको गोंडवाना क्रम की चट्टाने पढ़ाई जाएगी ना, तो ऊपरी गोंडवाना मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से डिवीजन होगा, और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में की वो बात करेंगे, तो वो आप वहां पे पढ़ लीजिएगा। मैं वैसे ही यहाँ पे एक लिंक करके बता रहा हूँ कि कोडप्पा क्रम के चट्टानों को दो भागों में हमने विभाजित कर दिया, ऊपरी और निचली। अब कोडप्पा क्रम की चट्टाने हैं, यहाँ पर भी प्रभाव पड़ते लगेगा। किसका प्रभाव? भाई अत्यधिक दाब आएगा, अत्यधिक ताप आएगा, बहुत ज्यादा बारिश होगी, तो इन सब का प्रभाव पड़ेगा ना माय डियर, बिल्कुल पड़ेगा। अब जब प्रभाव पड़ेगा, मुझे बताइए कि अगर मैं लगातार आपको धूप में खड़ा कर दूं, लगातार बारिश में खड़ा कर दूं, तो आपका शरीर गलने लगेगा, आपका शरीर टूटने लगेगा, वैसी चट्टाने टूटने लगते हैं। और जब टूटेंगे तो बिखरेंगे, बिखरेंगे तो कहीं ना कहीं जमा होंगे, और जब कहीं जमा होगा उसको हम निक्षेपण कह देते हैं माय डियर। अब जब निक्षेपण हुआ, तो यही क्रम के चट्टानों ने एक अलग भौतिक स्वरूप ले लिया। ध्यान दीजिएगा भाई मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं, तो जो अलग भौतिक स्वरूप लिया, वो फिर कौन सी क्रम की चट्टाने हम बनाते जा रही है माय डियर? तो इसी कडप्पा क्रम की चट्टान के बाद फिर हम अध्ययन करते हैं वह विंध्य क्रम की चट्टाने। किसका अध्ययन करेंगे? विंध्य। ध्यान से समझिएगा माय डियर, जितना मैं बताते जा रहा हूँ, वरना विद्यार्थियों को बहुत तकलीफ होती है। तो विंध्य क्रम की चट्टाने, जो अभी हमने हाल ही में इसकी स्टडी किए थे, विंध्य क्रम की चट्टाने के अंतर्गत भी फिर आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, निम्न विंध्य क्रम की चट्टाने, ऊपरी विंध्य क्रम की चट्टाने, तो वो उतने जाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी विंध्य क्रम की चट्टानों का अपरदन हो रहा है, निक्षेपण हो रहा है, टूटते फूटते जा रहा है, तो हमें दिल्ली क्रम की चट्टाने मिलती। दिल्ली क्रम कुछ और नहीं, अरावली पर्वत श्रेणी का ही विस्तारित भाग आपको वहां पे दिखाई देगा माय डियर। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? दिल्ली क्रम की चट्टाने। चलो ये भी लिख देते हैं माय डियर, याद रखना आप लोग, दिल्ली क्रम की चट्टाने। अब दिल्ली क्रम की चट्टाने के पश्चात माय डियर यहाँ पे एक और तथ्य आपको याद रखना है, वो ये है, जब आप हिमालय तरफ चले जाओगे तो हिमालय क्रम में भी आपके पास यहाँ पे चट्टाने दिखाई देती हैं, इस युग की, पुराण महाकल्प की। क्या बोल रहा हूं मैं? हिमालय, याद रखना, हिमालय क्रम की चट्टाने। देखिए मैं यहाँ पर हिमालय का निर्माण नहीं पढ़ा रहा हूँ, हिमालय का निर्माण नहीं बोल रहा हूँ माय डियर। हिमालय का निर्माण तो क्वार्टरनरी पीरियड या क्वार्टरनरी सॉरी टर्शरी पीरियड में मैंने आपको बताया ना, टर्शरी काल में। फिर क्वार्टरनरी में हमने विशाल मैदान का निर्माण की बात किए थे, है ना, याद करिए, बताया था। अभी फिलहाल हिमालय वाला जो क्षेत्र है, वहां पे जो क्रम की चट्टानी मिली पुराण महाकल्प से संबंधित है, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, है ना। कंफ्यूज कोई नहीं होगा भाई, ध्यान से समझते चलिए, कंफ्यूज कोई नहीं होगा। पुस्तक में अगर डायरेक्ट हम दे दे तो आपको नहीं समझ में आने वाला। फिर हम चलते हैं माय डियर, अब क्या होगा? पुराण महाकल्प का बीत गया, अब फिर इन चट्टानों का अध्ययन किया जा रहा है। देखा गया कि भौतिक स्वरूप में फिर बदलाव हो रहा है। क्यों भौतिक स्वरूप में बदलाव हो रहा है? भाई जाहिर सी बात है, जब आप देखोगे माय डियर, तो आपको पता चलेगा कि ये मौसम में बदलाव हो रहा है। मौसम में बदलाव हो रहा है तो भाई भौतिक स्वरूप बदलेगा, और तब आपके पास मिलता है माय डियर द्रविड़ियन क्रम महाकल्प की चट्टाने। क्या बोल रहा हूं मैं? द्रविड़ियन, इंग्लिश में उसको द्रविड़ियन एरा बोल देते हैं, और जब हम हिंदी में हम इसकी स्टडी करते हैं, किंग श्याम जी, विष्णु जी हमारे और लक्ष्मी जी, तो हम इसे कह देते हैं द्रविड़ियन महाकल्प की चट्टाने। ठीक, देखिए मैं बात बात पे स्क्रीन से बिल्कुल पीछे हट जाता हूँ। ये हटने का कारण यही है कि आपका फोकस पूरा पूरा उन तथ्यों की ओर जाए। ठीक, अब यहाँ देखिए हमने क्या बोला? द्रविड़ियन महाकल्प, बिल्कुल याद रखिएगा भाई, द्रविड़ियन महाकल्प। और माय डियर आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको लग रहा है ना कि यहाँ पर सच में एक अच्छी स्टडी की जा रही है, तो आप जरूर हमारी इन बातों को और भी विद्यार्थियों तक बताइए, इतना हेल्प कर दीजिएगा। क्योंकि 300 रुपये कई लोगों को लगता है यार 300 में क्या ही कुछ पढ़ा देंगे, लेकिन आप जो पढ़ रहे हो आपको मालूम है कि आपको 300 से कहीं ज्यादा मिल रहा है ना। तो चलिए, द्रविड़ियन महाकल्प। अब इस द्रविड़ियन महाकल्प के अंतर्गत हमें क्या क्या प्राप्त होता है, हम इसकी चर्चा करते हैं माय डियर, ध्यान से समझिएगा। अब इस द्रविड़ महाकल्प के अंतर्गत क्या क्या मिलेगा? जब हम द्रविड़ महाकल्प की बात करेंगे माय डियर, तो आप चले जाते हो कैम्ब्रियन पीरियड में। बस पीरियड याद रखना, क्या बोला मैंने, आप याद रखोगे माय डियर? कैम्ब्रियन पीरियड, कैम्ब्रियन। जब मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कैम्ब्रियन पीरियड, ये आप याद रखोगे भाई।
कैम्ब्रियन काल यहाँ पे मिलता है। कैम्ब्रियन काल कुछ नहीं है, ये स्थान का नाम है जब वहाँ पे चट्टानों की अध्ययन किया गया, उसके आधार पर यहाँ पर नाम दे दिया गया। तो कैम्ब्रियन काल कब किस काल में क्या क्या हुआ, इसकी चर्चा मैं आपको एक और विस्तार के तौर पे, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड के तौर पे मुझे बताना रहा तो मैं जरूर बताऊंगा, आप उसके लिए निश्चित रहो। फिलहाल आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं, इसलिए बस तथ्यों को बता रहा हूँ। कैम्ब्रियन की चट्टानें मिली है हमको माय डियर। जब हम इन कैम्ब्रियन की चट्टानों की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, आर्किन क्रम की चट्टानें जो मैं आपको बताया ना, यहाँ पे देखो आर्किन क्रम और कैम्ब्रियन उसके बाद आया, तो मैंने आपको बताया था कि जो आर्किन क्रम की जो चट्टानें हैं वो कैम्ब्रियन पीरियड से पहले बना, तो देखो कैम्ब्रियन पीरियड बाद में आया है ना ये चीज। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो कैम्ब्रियन पीरियड में हमारे पास जैसे जैसे इधर पीरियड आगे बढ़ते जाएगा ना, तो आपको जीवाश्म मिलते जाएगा, तभी तो गोंडवाना में जाओगे तो आपको कोयला प्राप्त होगा ना। ठीक, तो कैम्ब्रियन आप ले लीजिए। कैम्ब्रियन के पश्चात अब आपके पास किंग जी क्या प्राप्त होता है जब हम आगे जाते हैं, तो आपके पास ऑर्ड्रोविशियन। देखो अब ये जो मैं टाइम पीरियड अभी इसके नीचे लिख रहा हूँ, इसका क्रम को बिल्कुल रट ही लेना, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसके क्रम बता दो। द्रविडियन काल वालों की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके पास क्या आता है, कैम्ब्रियन के बाद आएगा, याद रखिएगा, ऑर्ड्रोविशियन। ऑर्ड्रोविशियन, बस नाम याद रखे रहो आप, बहुत ज्यादा आपको इसके बारे में सोचना नहीं है। ऑर्ड्रोविशियन अगर कभी बोले वो ऐसा दे देगा कि आप इसको क्रम में जमाइए। ऑर्ड्रोविशियन, ऑर्ड्रोविशियन के बाद माय डियर आपके पास आएगा सिल्यूरियन। सिल्यूरियन ये भी आप याद रखोगे, सिल्यूरियन। सिल्यूरियन हो गया आपके पास। ठीक, अब सिल्यूरियन के मतलब इसके अंतर्गत 5 काल आपको याद रखना है। फिर याद रखोगे माय डियर डिवोनियन। क्या याद रखोगे आप, डिवोनियन। डिवोनियन और लास्ट इसके अंतर्गत आएगा माय डियर, वो भी आप याद रखोगे। चलो मैं इसे पहले थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ये एक और पॉइंट इससे संबंधित आप याद रखिएगा। डिवोनियन के पश्चात जो आपके पास आएगा वो है कार्बोनीफेरस। क्या आएगा, कार्बोनीफेरस, ये आप याद रखोगे, कार्बोनीफेरस। चलिए हो गया, ये लीजिए माय डियर, हो गया कार्बोनीफेरस जो आपको याद रखना है। अब कार्बोनीफेरस को भी अलग अलग भाग में तोड़ देते हैं, ऊपरी कार्बोनीफेरस, निचला कार्बोनीफेरस, तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं। ये टाइम पीरियड याद रखना, पहले कैम्ब्रियन आया, फिर ऑर्डोविशियन, फिर सिल्यूरियन, फिर डिवोनियन, फिर कार्बोनीफेरस, क्योंकि वो ऐसा प्रश्न कर देगा कि आप इसे जमाइए अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। जब वो ऐसा कह दे आपको कि आप इसको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जमाइए, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप इसको जमाओगे कैसे। अब माय डियर चलिए, अब हम लास्ट हम चलते हैं इसमें देखिए ये आद्य महाकल्प है। आद्य महाकल्प और आर्य महाकल्प में आपके पास अंतर है भाई, है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा हूं मैं, नेक्स्ट आएगा हमारा आर्य महाकल्प। आद्य हो गया, अब जो हम स्टडी करेंगे आर्य महाकल्प, ये भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण बता रहा हूं, ध्यान से समझिए ना, फिर आपको समझ में नहीं आते सब नाम कैसे, जब कई बार बोल दो ना तो मस्तिष्क में बैठ जाता है। चलिए इसके बाद चलिए आर्य महाकल्प, तो अब मैं यहां लिख दे रहा हूं माय डियर, आर्य महाकल्प। महाकल्प, अब इस आर्य महाकल्प के अंतर्गत आपको क्या क्या याद रखना है, हम उसकी चर्चा करते हैं। चलिए एक एक चीज क्या क्या हमें पता चलता है जब आप आर्य महाकल्प के अंतर्गत जाओगे माय डियर। तो सबसे पहला तो आप ये याद रखना कि इसके अंतर्गत जो आपको मिलेगा वो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। याद करिए मैंने आपको बताया था गोंडवाना क्रम की चट्टानें छत्तीसगढ़ में भी आपके पास प्राप्त हो रही थी। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों की जब आप बात करते हो माय डियर, तो वहाँ पे कोयला के निक्षेपण आपको दिखाई देते हैं, जैसे लिग्नाइट की मैंने बात कर दिया था। तो आप यहाँ पे याद रखोगे गोंडवाना क्रम की चट्टानें यहीं पर ही आपको मिल रही है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ये एक बिंदु आप याद रखोगे। अब गोंडवाना को भी तोड़ दिया जाता है, अपर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना, या ऊपरी गोंडवाना या निचला गोंडवाना। ये ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपको बस गोंडवाना क्रम की चट्टानें याद रखना है। गोंडवाना क्रम के बाद माय डियर अब आपके पास आएगा ऊपरी कार्बोनीफेरस, जिसे हम अपर कार्बोनीफेरस कहते हैं माय डियर। यहाँ कार्बोनीफेरस था, कार्बोनीफेरस के बाद जो समय काल आ रहा है उसको ऊपरी कार्बोनीफेरस बोल दिया गया है। तो हमने इसे लिख दिया ऊपरी कार्बोनीफेरस, या इंग्लिश में इसे कह देता है अपर कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस
फिर मैं कह रहा हूँ माय डियर विद्यार्थियों, जब आप इसको याद करने जाओगे ना तो बहुत सारे प्यारे विद्यार्थियों को ऐसा लगता है, अरे यार कैसे करूँ, याद नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा टफ है। अरे भैया ये इसलिए लग रहा है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप 4-5 बार इसको पढ़ लोगे ना नहीं लगेगा, आसान लगने लगेगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी अनजान का मिला हुआ मोबाइल नंबर 10 अंकों का बिल्कुल नया होता है, बावजूद वो हमारे मस्तिष्क में बैठ चुका होता है। समझिए इस बात को, हर चीज जुड़ी हुई है। तो आपके पास ऊपरी कार्बोनिफेरस हो गया माय डियर। ऊपरी कार्बोनिफेरस के बाद अब आप जाओगे जब जुरासिक काल आया था माय डियर। जुरासिक काल आपने देखा था, जुरासिक मतलब कि डायनासोर से संबंधित माय डियर, सुना होगा डायनासोर्स आए थे फिर डायनासोर्स चले गए। तो जब हम उनकी बात करेंगे माय डियर तो आप याद रखिएगा उसे हम बोलते हैं ट्रियासिक समूह। ट्रियासिक यहाँ पे दिख रहा है, आप ट्रियासिक समूह आप बोल सकते हैं यहाँ पे, ये आप याद रखेंगे, या ट्रियासिक, बस इतना याद रख लीजिए। अब ट्रियासिक आ गया, भाई डायनासोर आ गए, डायनासोर चले भी गए, आपने पढ़ा भी होगा, आपने मूवी देखा होगा जुरासिक पार्क करके, है ना, देखे होंगे आपने। अब हम आगे चलते हैं किंग जी। जब हम ट्रियासिक को हम क्लियर करते हैं तो ट्रियासिक के ही बाद आप जुरासिक याद रख लीजिएगा। जुरासिक पार्क बना था ना तो वो ये यहीं से ही सब के सब संबंधित है। तो ट्रियासिक आ रहा है, ट्रियासिक के पश्चात हमारे पास जो समय दिख रहा है उसको हमने जुरासिक नाम दे दिया। अब देखिए अभी आपको नया नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि आपने जुरासिक कई बार सुन रखा है, सुन रखा है इसलिए नया नहीं लग रहा है। तो वैसे ही आप इन सबको भी अगर एक एक बार सुन लोगे, एक एक बार पढ़ लोगे तो क्यों नया लगेगा भाई, याद नहीं होगा। तो गोंडवाना क्रम, ऊपरी कार्बोनिफेरस, ट्रियासिक समूह, जुरासिक समूह। जुरासिक समूह के बाद माय डियर अब हमारे पास आएगा क्रिटेशियस समूह। याद रखिएगा किस समूह की बात किया जा रहा है, क्रिटेशियस समूह। मैंने बता चुका था क्रिटेशियस से संबंधित और कौन कौन से तथ्य है। फिलहाल फिर भी मैं एक काम करूंगा, कुछ समय ले लूंगा और आपका आज मंगल बुधवार, कल एक और क्लास होगी, फिर मैं गणित चलाऊंगा 3 दिन। तो कल जब मैं इसका विश्व के आधार पर आपको वर्गीकरण भेजूंगा तो उसके इंपॉर्टेंट भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा, तो आप पढ़ लोगे ना तो समझ में आ जाएगा कब कब क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पर अब आता है आपके पास गोंडवाना क्रम हो गया, ऊपरी कार्बोनिफेरस हो गया, ट्रियासिक हो गया, जुरासिक हो गया, क्रिटेशियस आप याद रखोगे। क्या याद रखोगे माय डियर? क्रिटेशियस याद रखोगे किंग जी, याद रखिएगा विष्णु जी, क्रिटेशियस, क्रिटेशियस क्रम को याद रखो। क्रेटेशियस हो गया। अब क्रेटेशियस के बाद सर हमें और क्या क्या याद रखना है? तो हम याद रखेंगे जो मैंने आपको बताया था माय डियर, वो है दक्कन ट्रैप। महाराष्ट्र तरफ जो आपके पास लावा के निक्षेपण से आपके पास मृदा बनती हुई दिखाई दे रही थी, ट्रैप मतलब सीढ़ीदार, और यही आपके छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में मिलेगा, जशपुर तरफ दक्कन ट्रैप। तो यहाँ पर अब क्रेटेशियस के पश्चात जो आपको याद रखना है माय डियर वो है दक्कन ट्रैप। ये याद रखो आप, दक्कन ट्रैप मतलब कि इस युग के आपके पास क्या दिखाई देते हैं, क्रम की चट्टाने। अब इसी दक्कन ट्रैप के पश्चात माय डियर कुछ और एक दो बातें आपको याद रखना जब आप जाओगे। महेश जी बिल्कुल ध्यान से दीजिए, सुनिएगा, लक्ष्मी जी। दक्कन ट्रैप के बाद अब आप याद रख लीजिएगा क्लियर कट, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको टर्शरी काल याद करो, अभी हमने टर्शरी देखा था, और टर्शरी के अंतर्गत हमने देखा था हिमालय पर्वत का निर्माण होते। तो इसी दक्कन ट्रैप के बाद आप सीधा सीधा याद रख लोगे माय डियर, वो है सीधा टर्शरी क्रम की चट्टाने। जस्ट अभी हमने अध्ययन किया है डियर टर्शरी, जहां पे हमने हिमालय का निर्माण किया। तो अब आप यहां पे रख लीजिए टर्शरी, टर्शरी क्रम की चट्टाने यहां मिली। अब टर्शरी क्रम की चट्टाने मिल गई तो याद करो टर्शरी क्रम की चट्टाने में हमने हिमालय का निर्माण कर दिया था, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्वार्टरनरी जिसमें कि हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किया। तो बस उसी की बात कर लेते हैं। टर्शरी मैंने बता दी, उससे संबंधित थे। टर्शरी के पश्चात माय डियर याद करिए मैंने इसमें बताया था इयोसीन, बोला ना मैंने, तो इसी के अंतर्गत आते हैं। चाहो तो आप याद रख लीजिएगा या सुन लीजिए मेरी बात, आप टर्शरी क्रम की चट्टाने बोलोगे तो इसी में इयोसीन आएगा, इसी में ओलिगोसीन आएगा, इसमें मायोसीन आएगा। ये क्रम है, टर्शरी क्रम की चट्टाने या टर्शरी जो काल है उस काल को भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, वो मैं अलग से यहाँ लिख दूंगा, आप चिंता ना करो। फिलहाल टर्शरी के बाद मोटे हिसाब से आप सीधा याद रखोगे क्वार्टरनरी क्रम माय डियर। क्या कह रहा हूं मैं? क्वार्टरनरी, यहां समझिएगा, जब आप उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कर देते हो, क्वार्टरनरी पीरियड।
यहाँ पे उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हो जाता है माय डियर। और इसी उत्तर भारत के विशाल मैदान क्वाटरनरी के अंतर्गत हमने प्लिस्टोसीन देख लिया था। अब ये छोटी जो चीज है ये मैं अलग से आपको बता देता हूँ, क्या आपको याद रखना है टर्शरी के अंतर्गत और क्वाटरनरी के अंतर्गत माय डियर। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ, एक ही साथ ये रहेगा ना तो ज्यादा आसान रहेगा आपको पढ़ने में माय डियर। यहाँ देखेंगे मैं एक बॉक्स का निर्माण कर देता हूँ लाइक दिस। ये लाइक दिस, यहाँ देखते हैं माय डियर, यहाँ देखो। चलिए यहां पे लिख दे रहा हूं मैं अलग से नोट पॉइंट करके। नोट क्या बताया मैंने कि आप याद रख लो टर्शरी, टर्शरी। इस टर्शरी के अंतर्गत क्या याद रख लीजिए, तो टर्शरी के अंतर्गत आप तीन बातें याद रख लीजिए, इयोसिन, ओलिगोसिन और मायोसिन। ध्यान दीजिएगा क्या क्या बोला मैंने टर्शरी के अंतर्गत, इयोसिन, इयोसिन। इसी के अंतर्गत आपके पास आएगा ओलिगोसिन और मायोसिन। ओलिगोसिन और एक याद रख लोगे मायोसिन। ये क्रम याद रख लीजिएगा, ठीक। तृतीय मतलब ये टर्शरी का हो गया। टर्शरी के पश्चात अब आपको क्या याद रखना है, मैं बोला क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी के अंतर्गत आपको क्या याद रखना है, तो क्वार्टरनरी के अंतर्गत माय डियर आप याद रखोगे प्लिस्टोसीन और होलोसीन। दो भाग में डिवाइड कर लीजिए, प्लिस्टोसीन, ये लीजिए प्लिस्टोसीन मैंने लिख दिया। दूसरा आप याद रखोगे ओलिगोसीन, ओलिगोसीन माय डियर, बस ये आप याद रख लोगे। तो यहां से फिर ये आपके पास चीजें कंप्लीट हो जाती है डियर। इसको बिल्कुल याद ही कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये चीजें। क्या क्या आपको ये याद रखना है, आद्य महाकल्प, उसके बाद पुराण, उसके बाद द्रविड़ियन, उसके बाद आर्य। ये सब चट्टानों का वर्गीकरण है, उनकी स्टडी की गई तो अलग अलग काल में बांट दिया गया। और फिर उसके बाद याद रखना आद्य के बाद आर्कियन आया, आर्कियन के बाद धारवाड़ आया। फिर जब हम पुराण में गए तो उसके बाद कोडप्पा मिला, कोडप्पा के बाद विंध्य मिला, फिर दिल्ली क्रम की चट्टाने, हिमालय। हिमालय क्रम में जो चट्टाने प्राप्त हुई पुराण, हिमालय नहीं बोल रहा, हिमालय निर्माण तो आप टर्शरी में करोगे। फिर द्रविडियन महाकल्प में आपको कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के बाद ओड्रोविशियन, फिर सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, ये इसके क्रम है, इसका युग है। फिर जब अब आर्य महाकल्प में गए तो गोंडवाना मिला, फिर ओपरी कार्बोनिफेरस, फिर ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, दक्कन, टर्शरी और क्वाटरनरी। टर्शरी के अंतर्गत आपने तीन और काल में डिवाइड कर दिया, इयोसिन, ओलिगोसिन और मायोसिन, ये याद रखिएगा माय डियर। और यहां पर हमने क्या देखा क्वाटरनरी में प्लिस्टोसिन और ओलिगोसिन, ठीक। एक मिनट, प्लिस्टोसिन के बाद ओलिगोसिन यहाँ नहीं आएगा, ओलिगोसिन तो हमने यहाँ ले लिया है, तो ये आएगा आपके पास होलोसिन। होलोसिन याद रखना है यहाँ पे, होलोसिन, होलोसिन ये है, ये आप याद रखो, ठीक है। तो चलिए मैं कक्षा को यहीं खत्म करता हूँ, कल हम एक नया चैप्टर इसमें स्टार्ट करेंगे माय डियर। तब तक के लिए आप सभी को हैव अ नाइस डे, विल मीट यू अगेन। अगर क्लासेस अच्छी लगी होगी तो जरूर शेयर करिएगा, बताइएगा अपने विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए भाई, थैंक यू जो भी आपको बोलना है, फिर मैं क्लासेस को यहीं ऑफ करता हूँ, ठीक है माय डियर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। ओके सेलिया जी, थैंक यू माय डियर, थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू। राम कुमार जी जय हिंद, जय हिंद भाई। चलो क्लासेस ऑफ करते हैं। थैंक यू महेश जी, थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू भाई, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।